सोनल जंग। दिनकर कपूर जी, जो आज यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि भारत राजपत्र जो उन्होंने जारी किया है और कुछ मांगे इसमें आपकी विशेष है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव हूँ। अभी बाबूराम पाल जी ने विस्तार से आपके बीच में रखा। मैं बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त से मिर्ज़ापुर से एक यात्रा पूर्वांचल के 10 जिलों में चल रही है, जो 9 सूत्रीय एजेंडे पर है। और उसमें एक प्रमुख एजेंडा यह भी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जातिगत जो जनगणना भारतवर्ष में सरकार कराने का वादा की है, उसमें ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और साथ ही आदिवासी धर्म कोड का भी कॉलम जोड़ा जाए। हमें बड़ा दुख है कि सरकार ने पार्लियामेंट में ये वादा किया, लेकिन जो उसकी राजपत्र में घोषणा हुई है उसमें ये बात शामिल नहीं है। यह यात्रा को व्यापक समर्थन पूरे पूर्वांचल में मिल रहा है। मैं कई जिलों में खुद रहा हूँ और यात्रा से लौटा हूँ। समाज का जितना भी संवेदनशील, देशभक्त और न्यायप्रिय तबका है, वह इस यात्रा में शामिल हो रहा है। बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के नौजवान, बलिया में तो लहर है, नई पीढ़ी के इस नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इस यात्रा में शामिल हो रही है। दरअसल नई पीढ़ी ने एक नारा इस समय दिया है जो पूरे देश में गूंज रहा है, और वो नारा है कि एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक जवाबदेह सरकार के लिए। और वह सरकार संविधान में जो दिया गया है हर आदमी के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का, उसका पालन करे, उसको लागू करे, और जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक विषमता जो समाज में है उसको समाप्त करने और इन अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करे। और हमने कहा कि इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है। अगर इस देश के कॉरपोरेट्स की संपत्ति पर टैक्स लगाया जाए, महज 2% टैक्स, और कॉरपोरेट टैक्स को अगर फिर से 35% कर दिया जाए, अगर विरासत कर जैसे जापान जैसे तमाम देशों में है उसको लागू किया जाए, और काली पूंजी की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाए, तो मौजूदा 52 लाख करोड़ के बजट को जस्ट डबल किया जा सकता है और जन कल्याण पे ज़्यादा खर्च किया जा सकता है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि विभाजन, हिंसा और घृणा की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, उसको परास्त करिए। और जन मुद्दों पर मैं विपक्षी दलों से भी इस बात के लिए अपील करना चाहता हूं और प्रदेश के जनमानस से अपील करना चाहता हूं कि यह जो यात्रा पूरब से लेकर पश्चिम तक चल रही है रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान की 9 सूत्रीय एजेंडे पर, उस अभियान की यात्रा का वह समर्थन करें, हर तरह से सहयोग करें। यह आज की हमारी प्रेस मीट की बात है। 20 सितंबर को शास्त्री घाट वाराणसी में एक बड़ा सम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं, और अगर ये एजेंडा सरकार ने नहीं सुना तो फिर से दिल्ली जाया जाएगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा कि वह जन मुद्दों को सुने और एक जवाबदेह सरकार की भूमिका में आए। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज आपने यहाँ पे प्रेस के सामने बात करना चाहा है, किन विषयों को लेकर आप बात करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूराम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। आज यहाँ पे प्रेस के सामने जो है हमारे साथ ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनकर कपूर जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामाश्रय पाल जी, और हमारे कोषाध्यक्ष माननीय के पाल जी। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, खास करके अभी जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, आप देख सकते हैं, भारत राजपत्र है, इसमें जातिवार जनगणना, जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया था सदन में कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे,
और सभी पार्टियों ने डिमांड भी किया था कि जातिवार जनगणना हो, क्योंकि हम सब संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण हो, और केंद्र ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और हम लोगों का डिमांड था कि आप जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को साजिश को लागू करें, और फिर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। हम लोग यह डिमांड भी कर रहे थे कि आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करें, लेकिन यह सब न करके आज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10 नंबर के कॉलम पे इसमें साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का इसमें पॉइंट है, आगे जाति है। जाति मतलब इसमें सामान्य आ गया, ओबीसी आ गया, सभी लोग आ गए। तो इसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। तो आज का हमारा यह खास करके डिमांड है कि आपने कमेंट किया है कि जातिवार जनगणना कराएंगे, तो इस पर जाति ओबीसी का कॉलम रखें। और विपक्ष की पार्टियां भी, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, आरक्षण में वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता यह डिमांड कर रहे थे कि जातिवार जनगणना कराई जाए। लेकिन आज जब ओबीसी के जाति का कॉलम ही नहीं है, तो ओबीसी का जनगणना कैसे होगा? इसलिए हम अब डिमांड करते हैं सरकार से कि आप जल्द से जल्द संशोधन कर इसमें ओबीसी का भी कॉलम रखें, इसमें खासकर अति पिछड़े का भी कॉलम रखें, क्योंकि जो अति पिछड़ों की गणना हो जाएगी तभी इनके जो आरक्षण है, योजनाएं हैं, आपको लागू करने में आसानी होगी। नहीं, इससे प्रतीत हो रहा है कि केवल आप गुमराह कर रहे हैं। और इस पर हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कल भी हमारा जनसभा, हम जगह जगह जिलेवार जनसभा भी कर रहे हैं और रोजगार सामाजिक अध्ययन यात्रा भी चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि इसे संशोधन कर ओबीसी का कॉलम लगाएं, और आगामी 25 अगस्त को हमारा रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में हम प्रदेश के पूरे जिले में, जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री, जिला अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि आप इसको जो है कि ओबीसी का कॉलम शामिल करें। जो होता है ठीक, नहीं तो आगामी अक्टूबर महीने में हम एक विशाल कह सकते हैं कि लगातार दिल्ली जंतर मंतर पे हम आंदोलन करने के लिए विवश होंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। और सितंबर महीने हमारी एक यात्रा चल रही रोजगार सामाजिक अधिकार का, वाराणसी में जिसका समापन है, तो 20 सितंबर को हम डेट तय कर देंगे कि जंतर मंतर पे हम कब से धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी बात को नहीं मानी गई तो। वैसे मैं सरकार से कहूँगा कि अगर आपकी कथनी और करनी सही है तो आप इस कॉलम में इसमें सुधार करके आप ओबीसी का और अति पिछड़े समाज का कॉलम भी आप शामिल करें।